तो ईरान ने बड़े हमले करके इजराइल को दहला दिया। इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं, आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। कहां कहां अटैक्स को अंजाम दिया गया। मोसाद हेडक्वार्टर को हमने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, यह दावा किया है ईरान ने। लेकिन इजराइल इन दावों को फिलहाल खारिज कर रहा है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। तेल अवीव निशाने पर था ईरान के। तेल अवीव में बड़े हमले अंजाम दिए गए। निमातिम एयरबेस को नष्ट किया गया है, यह ईरान का दावा है। दक्षिण इजराइल के तमाम इलाके ईरान के निशाने पर रहे। इसके अलावा गिलोट मिलिट्री बेस निशाने पर रहा, जो कि तेल अवीव के पास है। और अशदोद का जो सैन्य ठिकाना था वो भी ईरानी हमलों के निशाने पर रहा। यानी ईरान ने तमाम अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल को बड़े पैमाने पर दहलाने की गई है कोशिश। कर्नल शैलेंद्र, क्या लगता है आपको, इजराइल की तरफ से फिलहाल यह नहीं बताया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ईरान ने जो सबसे बड़ा दावा किया था इन हमलों के बाद वो ये था कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। आपको लगता है कि मोसाद अपने आप में कोई एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बैठा होगा या किसी एक ऐसी पिन पॉइंट जगह पर? ईरान, आपकी अगर इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हानिया फिर आपके महल से 100 मीटर दूर कैसे मारा गया, जहां तक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सारी चीजें इंटेलिजेंस बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ गई बात कि चलिए आपने मोसाद का हेडक्वार्टर किसी वजह से क्लेम किया और प्रोपोगंडा किया कि हाँ जी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने ये क्यों नहीं क्लेम किया अभी तक, जो कि डिक्लेयर्ड है कि हाईवे पर बॉम्ब गिरे हैं, आपका हाईवे डिस्ट्रॉय हुआ है, हाईवे का पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है इजराइल में? वो क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों? क्योंकि आप सेंसेशनलाइज करना चाहते हो अपनी खुद की कंट्री में भी, पूरी दुनिया में भी, और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना चाहते हो कि इजराइल के ऊपर हम स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कर्नल शैलेंद्र, आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी हाल में ईरान मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने में सक्षम है? हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब मोसाद हेडक्वार्टर से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं ईरानी मिसाइलें गिरने के बाद। मैं भी यही कह रहा हूं कि आप देखिए, ये इट इज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट। आप मेरे किसने नजदीक आए? इजराइल जो है वो आपके महल से 100 मीटर दूर हानिया को मार गया। हाँ। ये उसकी काबिलियत थी। बिल्कुल। आपने 30 किलोमीटर दूर 10 गड्ढे कर दिए, ये आपकी काबिलियत है। हालांकि अच्छी काबिलियत है, क्योंकि अदरवाइज आयरन डोम आपको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता था। ये पहली बार हो रहा है कि टेल अवीव जैसी जगह में, कमर्शियल जगहों में, जो हब सेंटर्स हैं उन तक ये बॉम्ब पहुंच पाए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको काबिलियत में मानता हूं। बट ये काबिलियत कितनी कन्वर्ट होती है एज अ प्रोपोगंडा, ये इस समय ईरान कर रहा है। और जब आप कहते हैं कि इजराइल डिक्लेयर नहीं करेगा, तो वो भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, पार्ट ऑफ प्रोपोगंडा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि हम क्लेम ये करते हैं कि हमारी कैजुअल्टी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये लड़ाई अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक अलग लेवल पर चली गई है, जहां एक दूसरे के ऊपर क्लेम किया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा है। और कौन क्या दावे कर रहा है उस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। बिल्कुल सही बात आपने कही शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निनाद सेठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।